ए चल निकाल। ले रे इसको। ले इसको, इसकी बोटी बोटी खिला कुत्ते को। ए कहाँ जा रहा है तू? तेरी औरत और तेरी बेटियां और ये सब तेरी प्रॉपर्टी आज से हमारी अमानत है। चल निकाल तलवार लेकर। ये डायलॉग क्या आपको लगता है कि मैं कुछ पागलपन कर रहा हूं? दोस्तों, एक हिंदू होने के नाते मैं 20 साल के बाद जो घटना हो सकती है वही डायलॉग दोहरा रहा हूं। मैं आपको सूचित कर रहा हूं मैं कि ये इनकी हिम्मत वहां तक जा रही है और जा सकती है। देखो, अभी अभी चुनाव की रैली शुरू है, इधर उधर तेलंगाना में, हैदराबाद में, इधर उधर। और देखो उनकी बयानबाजी क्या है। एसीपी रैंक या पीआई की रैंक का अधिकारी चुनाव के प्रचार का वक्त खत्म होते हुए रात के 10 बज रहे, इसकी इंटीमेशन देने स्टेज तक पहुंचता है और उसे ये अकबरुद्दीन ओवैसी, ये महाशय उसे कहते हैं एकदम चिल्लर उसे समझकर, ऐ चैल। ये हिम्मत है इनकी। वर्दी वाले अफसर के साथ ये ऐसे बिहेव करते हैं और माइक पर से सारी भीड़ को उकसाने की लैंग्वेज उकसाते रहते हैं। माइक पर से कहते हैं कोई माई का लाल अभी पैदा नहीं हुआ मुझे बोलने से रोकने वाला। माइक पे कहते हैं भीड़ को और उस पुलिस ऑफिसर की तरफ देखकर कहते हैं, क्या इशारा कर दूं? दौड़ाऊं क्या? हाँ, दौड़ना पड़ेगा एक इशारे के बाद। दोस्तों, ये हिम्मत, ये नेता लोग, ये पूरे देश का वातावरण बिगाड़ने वाले लोग, कुछ अच्छे हैं, मैं सबको दोष नहीं दूंगा, लेकिन जो अच्छे हैं उन लोगों को मैं आह्वान करूंगा। जो लोग भी गलतियां करते हैं उनके बारे में आपको भी सामने आकर, जैसे मैं बात कर रहा हूं वैसे एक भारतीय नागरिक की हैसियत से आपको भी आना पड़ेगा। कौम का प्यार भुलाकर उसे मैं सैल्यूट करूंगा। क्या चल रहा है? जिस देश ने आपको पनाह दी है, जिस देश का नमक खाते हुए आप इतने बड़े हो गए हो, जिस देश ने इतनी सारी फैसिलिटीज दी है, वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं, जिस देश ने आपको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, एक छोटे से भंगार के व्यापारी से लेकर आपको बड़ा लोखंड वाला बनाया है, उसी देश के साथ गद्दारी करना चाहते हो? उसी देश के हिंदू को काफिर बोलना चाहते हो? उनके टुकड़े करना चाहते हो? उनकी मां बेटियों की इज्जत लूटना चाहते हो? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ये। और तो और कोई नेता ऐसे भी डायलॉग कर रहा है कि हमास वाले सिर्फ 5 लाख है और हम तो यहां 30 करोड़ है, देश समझता है हम 25 करोड़ है। कुछ बातें हम छिपा के रखते हैं। 5 बार उस अल्लाह को यही कहते हैं कि काफिर के टुकड़े कर दूंगा, सर तन से जुदा कर दूंगा। हमास वाले 5 लाख है और हमारे यहाँ के लोग आप सारे हिंदुओं के ऊपर टूट पड़ेंगे और 5 करोड़ तो कुर्बान होने के लिए तैयार है और वो कुर्बान होते होते कम से कम 30-35 करोड़ को खा के जाएंगे। ये बयानबाजी है हमारे देश में। दोस्तों, एक तो मैं इन बातों का निषेध करना चाहता हूं। कोई भी धर्म अगर इस तरह से बर्ताव करेगा तो मैं उसका जरूर विरोधी हूं। शांति से हर धर्म को जीने की यहां मुभा है। और अगर संविधान लिखने वाले बाबा साहेब अंबेडकर जी का भी अगर कोई अपमान करता है तब जाके मेरा खून और खौलता है। अरे, जिसके सामने आपकी पात्रता तक नहीं है उसका नामोल्लेख आप किस तरह से करते हो? 2050 में देखो, हम बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान पलट देंगे। बाबा भीमराव, यह आपके बोलने का तरीका है? और संविधान जिसे हम पूछते हैं, हर हिंदुस्तानी उसे पूछता है, उसके बारे में आप ऐसी बात करते हो कि यह संविधान पलट देंगे? क्या हक है आपको हमारे देश में जीने का? मैं पूछता हूं आज। और जिनको ये बातें बुरी लगती है उनको भी पूछूंगा मैं।
ऐसी क्या बुरी बात मैं कह रहा हूं? किसी गद्दार को गद्दार कहने में शर्म कैसी और डर कैसा? दोस्तों, वीडियो की शुरुआत जिन डायलॉग से मैंने की है, क्या ये डायलॉग आपके बंगले तक, आपके घर तक, आपके मकान तक अगर कोई मॉब आकर आपको कहे तलवार लगाकर, तब तक आप चुप बैठोगे? कब तक बैठोगे चुप? कब सावध हो जाओगे? कब आपकी नींद खुलेगी? ये मेरे सवाल है, और सारे मुस्लिम भाइयों के भी मेरे ये सवाल है। अगर कोई इसी मानसिकता के साथ यहां रहना चाहता है, और अगर कोई फसाद करना चाहता है आते हुए कुछ सालों में, तो ये मत भूलना कि हम लोगों ने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। बस अगर वक्त ऐसा है तो हम भी वैसे बन सकते हैं। हम भी हमारी माँ बेटियों की, बीवी की, बच्चों की हिफाजत जरूर कर सकते हैं। अगर नौबत आई तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं, इतिहास गवाह है। लेकिन आह्वान तो मैं यही कहूंगा, जो वेल एजुकेटेड है मुस्लिम लोगों में, उन लोगों ने आगे आकर ऐसी चीज़ों का निषेध करना चाहिए, और एक हिंदुस्तानी की हैसियत से रहने का एक अलग मिजाज अपनाना चाहिए। अगर ये नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा, तो एक ना एक दिन फिर एक बार भारत पाकिस्तान, और तब तो सिर्फ एक वल्लभ भाई पटेल थे, अब हर घर में वल्लभ भाई पटेल जन्म लेगा, और फिर देखो क्या अंजाम होगा। जो कहते हैं ना कि हमारे 5 करोड़ कुर्बान हो सकते हैं, मैं तो कहता हूं हम 1 करोड़ भी हमारे कुर्बान होने नहीं देंगे, लेकिन निपट लेंगे। किसी को उकसाने की बात नहीं है दोस्तों, ये दिल तड़प रहा है। जिनको पाला पोसा, जिनको बड़ा किया, जिनको हम हमारे भाई समझते हैं, भाईचारे से हम रहना चाहते हैं, वही लोग अगर ऐसे डायलॉगबाजी करेंगे तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। एवरी एक्शन हैज़ इट्स ओन रिएक्शन। आखिर मैं एक फौजी का बेटा हूं, मैं सह नहीं सकता ऐसे डायलॉगबाजी, मैं सह नहीं सकता उन बाबा साहेब अंबेडकर जी का अपमान, मैं सह नहीं सकता इस छत्रपति शिवराय की भूमि में हमारा ही अपमान, और सहूंगा भी नहीं। ऐसे जज्बे के साथ रहना थोड़ा सीख लो दोस्तों। अपनी नींद में से अपनी अपनी दुकान, अपना अपना मकान, अपनी अपनी बीवी बेटे, इनसे थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश करो। क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, अंजाम क्या हो सकता है, अपने आसपास क्या हुआ है, कश्मीर में क्या हुआ है, बांग्लादेश में क्या हुआ है, केरल में क्या हो रहा है, वही अगर इतिहास यहां दोहराया जाएगा तो क्या करोगे आप? चाल ये दुकान मेरी है, ऐसा अगर आपकी दुकान में आकर तलवार लगा के कोई कहेगा, तो क्या आप अकेले प्रतिकार कर सकते हो? नहीं ना। तो ये आपस में झगड़े, ये आरक्षण, ये फिजूल की बातें, ये सब कुछ छोड़ दो। देश सर्वतोपरि, संविधान सर्वतोपरि। जो भी देश को और संविधान को गाली देगा, वो हर इंसान हमारा दुश्मन है। इसी जज्बे के साथ थोड़ा सा रहना सीखो। अरे खून दौड़ता है ना तुम्हारी रगों में, क्या पानी दौड़ रहा है? यही सवाल खुद को आईने के सामने खड़े होकर पूछो एक बार। कितने साल ये सुनते रहोगे आप? कितने साल ये लोग आपको काफिर बनेंगे, आपके टुकड़े करने की, वो आपके टुकड़े होने के लिए नमाज पढ़ते रहेंगे और आप देखते रहेंगे? कितने सालों तक चलेगा ये? चलो दोस्तों, दिल तड़प के मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन फिर एक बार मैं दोहराऊंगा, जो भी इंसान हमारे साथ भाईचारे के साथ रहता है, भाईचारे को भाईचारे जैसा प्रतिसाद मिलता है, उनके बारे में मेरे दिल में कोई खोट नहीं। लेकिन जो इंसान भाईचारे का नाटक करके अगर हमें ख़त्म करने की भाषा, हमें ख़त्म करने के डायलॉगबाजी करता है, वो ज़रूर दुश्मन ही होगा हमारा। जय हिंद, जय भारत।